कि ड्रग की खपत कहां होती है, ड्रग डीलर कौन है, इसकी कितनी गहराई है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ड्रग के बाजार में, व्यापार में, रिया चक्रवर्ती, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, इन सब की क्या भूमिका है, अरबाज खान की क्या भूमिका है, सलमान खान कितना इस कारोबार को प्रोटेक्ट करता है, इस सब की जानकारी एनआईए के पास है और एनआईए के लीडर हैं सदानंद दाते। और अगर सदानंद दाते मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो जाते हैं तो जैसा कि हमारे माननीय नीलेश ओझा जी ने कहा कि 7 दिन में केस सॉल्व हो जाएगा और 7 दिन में सुशांत का भी केस सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे कांप रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी कांप रहे हैं आदित्य बेटे के साथ और परमवीर सिंह भी कांप रहा है। कभी तक तो विवेक फंसलकर के सहारे हमने 1 महीना 1.5 महीना डिले करवा दिया और इसमें जितनी तरह की बातें हो सकती थी हमने करने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अगर सदानंद दाते आ गया तो ये तो मैनेज नहीं होगा। तो सदानंद दाते को किसी भी तरीके से बनने नहीं देना है। दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम आ रहा है संजय कुमार वर्मा। ये भी 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, संजय कुमार वर्मा। और एक है इनके अलावा देवेन भारती। ये इन सारे पुलिस ऑफिसर का नाम चर्चा में चल रहा है। विपिन कुमार सिंह, संजय वर्मा, सदानंद दाते, देवेन भारती और अर्चना त्यागी, इतने पुलिस ऑफिसर का नाम चल रहा है मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनने के लिए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो करीब हैं उनकी लॉटरी खुल जाएगी। पुलिस ऑफिसर इसे लॉटरी समझते हैं। अगर मुंबई जैसे सिटी का, आर्थिक राजधानी का, जहां से कितने हजार करोड़ उगाहे हैं परमवीर सिंह ने, नहीं मालूम। बाजार में चर्चा है कि हजारों करोड़ के मालिक है परमवीर सिंह, लेकिन जांच कौन करेगा? कौन जांच करेगा? सबूत कहां से लाएंगे आप? चर्चा करते रहिए आप। हाई कोर्ट के जज के यहां 15 करोड़ पकड़ाया कि 100 करोड़ पकड़ाया कि 200 करोड़ पकड़ाया, ये अभी पता ही नहीं है। जांच किस दिशा में जा रही है, जांच हो भी रही है कि नहीं हो रही है, जो कमिटी बनी है इंटरनल इंक्वायरी, वो इंटरनल इंक्वायरी क्या रिपोर्ट देगी उसका कोई माई बाप नहीं है। और अब तो बीच में इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पहलगाम हो गया, अब पाकिस्तान से लड़ाई शुरू हो गई है। अब इस बात की चर्चा नहीं होगी कि वो पैसा किसका था, कहां था। मीडिया के सामने कोई दूसरी खबर ले आइए। मीडिया का क्यों चर्चा करेगी उस मुद्दे पर कि वो पैसा किसका था? कौन बताएगा? तो उसी प्रकार से परमवीर सिंह के पास कितने पैसे हैं कौन बताएगा? कौन जांच करेगा? सचिन वाजे, जिसको हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सस्पेंड करने के लिए, उसके सस्पेंशन को नल एंड वॉइड करते हुए इस बाप बेटे ने उसे परमवीर सिंह के माध्यम से रीइंस्टेट कर दिया सर्विस में। मतलब पूरा ब्लैक एंड व्हाइट नंगई गुंडागर्दी इस देश में चल रहा है, लेकिन कोई कुछ बोले नहीं। और जो बोलेगा उन्हीं पर सवाल खड़ा हो जाएगा, उन्हीं के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। नीलेश ओझा ने केस किया तो नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट शुरू करवा दो। लिखित में कंप्लेन है 2 साल से जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर के सुनवाई हुई जब पब्लिक में आ गया, जब इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सर्व कर दिया, नोटिस सर्व हो गया तो चलो भाई आप सुनवाई भी हो जाए। क्यों? क्योंकि लाज लग गई, माननीयों को लाज लग गई। ऐसा है हमारा देश, ऐसा है हमारा देश कि हमारे माननीय जज को आंख आंख खुल गई कि साहब 2 साल से ये याचिका पड़ी हुई है, कंप्लेन पड़ा हुआ है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ, उस पर सुनवाई के लिए तारीख नहीं मिल रही है। और जब ये मामला प्रकाश में आया कि आपने कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया, आधार क्या था, तो कहा कि आपको पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए तो कोर्ट में तो पहले ही बोल चुके हैं 2 साल पहले। एकदम आप देखिए कि कैसी व्यवस्था हम लोगों ने बना दी है, कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है।
और ये मीडिया के बारे में मैं क्या बोलूं, क्या कहना। अब ये जो अर्चना त्यागी हैं, संजय वर्मा हैं, विपिन कुमार सिंह हैं, देवेंद्र भारती हैं, उस सब में सदानंद दाते का नाम सबसे आगे चल रहा है। और सदानंद दाते के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े ही ईमानदार ऑफिसर हैं, एनआईए को लीड कर रहे हैं, और अगर सदानंद दाते ने संभाल लिया तो केस 7 दिन में हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अर्चना त्यागी ने भी संभाला, या संजय वर्मा ने भी संभाला, या और जो दूसरे हैं, विपिन कुमार हैं और जो देवेंद्र भारती हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर संभाले, मुझे लगता है कि दिशा के पिता के साथ वो न्याय करेंगे। विवेक फंसलकर की तरह कोई नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। विवेक फंसलकर की बेईमानी पूरा पूरा देश देख चुका है कि वो नहीं किया, नहीं मिला, एफआईआर नहीं किया, दिशा के पिता के वकील से मुलाकात नहीं की, दिशा के पिता से मुलाकात नहीं की, भागता रहा, आज तक भाग रहा है, 30 तारीख का इंतजार कर रहा है कि 30 तारीख को, जैसे ही 30 तारीख होगी, हम अपना सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आका के प्रति हमने अपना नमक का कर्ज चुका दिया, क्योंकि मेरे आका ने अपॉइंट किया था। जाहिर है 22-23 जुलाई के पहले हुआ होगा। ऐसी स्थिति में मित्रों, अगर नए पुलिस कमिश्नर आते हैं तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क आज से वो सारे सवाल पूछेगा जो रणनीतिक तरीके से पूछा जाना चाहिए। 52 नंबर पर अगर ये केस लगा है तो 52 नंबर पर सुनवाई होनी चाहिए। नहीं सुनवाई होगी तो कटघरे में हम खड़ा करेंगे अदालत को, खड़ा करेंगे अदालत को, क्योंकि अब इस अदालत से, मैंने कहा ना कि अदालत को बांध करके इनसे न्याय लेना पड़ेगा। अदालत को बांध करके इनसे न्याय लेना पड़ेगा। ये भागते रहेंगे, ये करोड़ों रुपया अपने घर में पकड़वाते रहेंगे, लेकिन जांच नहीं होने देंगे। ये इनके घर में करोड़ों रुपया स्वाहा हो जाए, ये जांच नहीं होने देंगे। ये है अदालत का स्वरूप हमारे यहां। लोगों में गुस्सा है अदालत को लेकर के, भयंकर गुस्सा है लोगों में। आपने अपनी पूरी साख खत्म कर दी है, किसी को भरोसा नहीं है आपके ऊपर। भरोसा सिर्फ इस बात पर है कि साक्ष्यों और कानूनों के आधार पर आपके हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाथ बंधे हुए बांध करके आपसे न्याय लेंगे। यह कानून का तकाजा है, यह साक्ष्यों का तकाजा है कि आपको न्याय देना पड़ेगा, वरना आप तो इतने दिनों से चल ही रहा है खेल, वरना आप तो कंटेम्प्ट नोटिस दे ही रहे हैं। 2 साल से याचिका पड़ी हुई है, कंटेम्प्ट नोटिस चल रहा है आपका। यह स्थिति है। तो नए पुलिस कमिश्नर का इंतजार कीजिए। और फडणवीस साहब, यह ध्यान रखिए, अकेला क्यूबाइब नेटवर्क उतना शक्तिशाली है जो आपकी सरकार को घुटनों पर ला सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप घबराइए, आप यह मत सोचिएगा कि कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यूबाइब नेटवर्क में वो ताकत है जो आप जनाकांक्षाओं का, जनभावना का अगर आप विरोध करेंगे तो कोई खड़ा ना हो, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। और क्यूबाइब नेटवर्क के साथ देश के 140 करोड़ लोग खड़े होंगे, क्योंकि हमारे एसएसआर वॉरियर को मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क सत्य से समझौता नहीं कर रहा है। और आप ही के सहारे हम चल रहे हैं मित्रों, आप ही के सहारे चल रहे हैं, आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका सहयोग हमको मिल रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क को आपका सहयोग मिलेगा और आपके सवाल क्यूबाइब नेटवर्क उठाता रहेगा। नए मुंबई पुलिस कमिश्नर पर हमारी निगाह टिकी हुई है और 52 नंबर केस पर भी हमारी निगाह टिकी हुई है। 52 नंबर पर भी हमारी निगाह टिकी हुई है और नए पुलिस कमिश्नर पर भी हमारी निगाह टिकी हुई है। अगर दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हुआ तो अदालत को भी लपेटेंगे, सरकार को भी लपेटेंगे, कोई बचने नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत
जनता की अदालत है और जनता की अदालत के सामने कोई अदालत नहीं। प्राकृतिक न्याय की अवहेलना होगी कि वाइब नेटवर्क खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।